चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास आपको बता दिया गया था हायर परचेस के बारे में। आज हायर परचेस का सेकंड क्लास है। आज हायर परचेस का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था किस तरीके से आपको हायर परचेजर और हायर वेंडर किसको बोलते हैं। हायर परचेजर मतलब वो होता है जो इंस्टॉलमेंट में कोई सामान खरीदता है। हायर वेंडर मतलब वो होता है जो इंस्टॉलमेंट में कोई सामान बेचता है। तो हायर परचेजर का अकाउंट कैसे करेंगे, हायर वेंडर का अकाउंट कैसे करेंगे, हम लोग कर लिए थे। लास्ट क्लास हम लोग जनरल एंट्री बनाना सीख गए थे कि जनरल एंट्री हायर वेंडर अकाउंट में क्या करेंगे, हायर परचेज अकाउंट में क्या करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो लेजर अकाउंट था वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास सिखा दिया था। एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस वर्जन जाएंगे, उसमें क्या होगा, रीपोजिशन ऑफ अकाउंट रॉबर्ट। लेकिन उसके पहले आज हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का रिलेटेड 5 सम्स करेंगे, छोटे वाला सम। देखिएगा पहले लिखिए सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 कितने सिचुएशन आ सकते हैं सर, 4 तरीके का सिचुएशन आ सकते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन। जब तक आप ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं निकालेंगे आप सम स्टार्ट भी नहीं कर सकते, कि बिना कैश प्राइस के आप सम्स कर ही नहीं पाएंगे, बिना इंस्टॉलमेंट का आप सम्स ही नहीं कर पाएंगे, बिना इंटरेस्ट निकाले सम्स ही नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 केस होता है, केस स्टडीज है। जरा उसको मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए पहले देखिए सिचुएशन 1, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कैश प्राइस, एक वर्ड याद रखना बेटा, जब भी किसी सब में हम लिख दे टोटल कैश प्राइस गिवन है, मतलब अभी अगर तुम कैश दोगे कितना में सामान तुमको दे देगा, मतलब ये सीधा जाएगा, मतलब ये सीधा जाएगा। और जब तुमको इंस्टॉलमेंट देगा और कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा, मतलब ये उल्टा जाएगा। दो चीज बात ध्यान रखना बेटा। हम हमेशा सब पढ़ाया तो पूछिए बेटा बताओ ये सीधा जाएगा उल्टा जाएगा, तो बोलना सर अगर कैश प्राइस दिया हुआ है हाँ तब उसमें आप इंटरेस्ट मार मार के निकाल रहे हो तो सीधा जा रहे हैं, और जब कैश प्राइस नहीं दिया है आप फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट और ऐसे करते जा रहे हैं तब आप ये उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन, जब कभी भी किसी सम में क्या दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, कैश प्राइस भी दिया है, इंस्टॉलमेंट भी दिया है, तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आइए पहला सम लेता हूं। मैं सम्स आपको नहीं उतार के दूंगा, इलस्ट्रेशन 1 है, एग्जांपल नंबर 1। मैं सर सम्स का डेटा दे रहा हूं, डेटा ही आपको उतारना है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या लिखा है मैं रीड कर देता हूं। एक्स परचेस किया एक कार ऑन द हायर परचेस सिस्टम के अनुसार 1 जनवरी 2008 को 18 सॉरी 1 जनवरी 2018 को इसने क्या किया, परचेस किया है। क्या किया है, परचेस किया है क्या, अ कार, एक कार परचेस किया है। टोटल कैश प्राइस कितना है इस कार का, कैश प्राइस कितना है इस कार का, 4.5 लाख रुपया। कितना है सर, 4.5 लाख रुपया का कैश प्राइस का कार है। पेबल, इस 4.5 लाख रुपया को कैसे देगा सर, वो डाउन पेमेंट कितना कर रहा है सर, डाउन पेमेंट वो हाथों हाथ गाड़ी खरीदते समय 90,000 का डाउन पेमेंट कर रहा है, और 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा है 1,70,000 का, सेकेंड दे रहा है 1,50,000 का, एंड थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है 1,08,460 रुपए का, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट रेट कितना बोला है बेटा, इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है, हाँ इंटरेस्ट रेट दिया 10% पर एनम। तो आपसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर ईच ईयर, हर साल वो कितना 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 इंटरेस्ट देगा और कैसे करेगा। और इस सम्स को ना हम लोग सब बनाएंगे एक बार, क्योंकि हम लोग सब सीख चुके हैं किसका किसका जनरेट कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कौन है सर, एक्स परचेस, एक्स परचेस कर रहा है तो एक्स कौन है बेटा, एक्स परचेस कर रहा है तो एक्स कौन है, एक्स परचेजर, हायर परचेजर कौन है, हायर परचेजर, जिसका बुक बनाना है आपको। किससे पढ़ रहा है सर, उसके बारे में नहीं बोला है। तो चलो मान लो वाई से खरीदा तो वाई कौन है, वेंडर। अगर मान लो एक्स ने वाई से खरीदा तो वाई अगर सेल कर रहा है तो कौन है, ये वेंडर है। कौन है, हायर वेंडर, हायर वेंडर मतलब ये खरीदने वाला, ये खरीदने वाला, ये बेचने वाला। एग्जाम में याद रखना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। हम लोग इस बार खरीदने वाले के हिसाब से बना रहे हैं कि मैं बायर हूं, मैं खरीद रहा हूं तो क्या एंट्री करूंगा, पहले इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, एग्जाम में वही पूछा, लेकिन मैं इसका जर्नल भी, इसका लेजर भी, इसकी बुक में भी, इसकी बुक में सब कुछ, मतलब जैसा इस क्वेश्चन में डेटा दिया है वो सब बनाऊंगा कि आगे जाकर आपको वहां पे मुझे बताना ना पड़े। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल है, मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन जो कल का क्लास होगा मतलब थर्ड क्लास, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑनर्स के लिए।
ऑनर्स वाले में इतना सिंपल नहीं देगा, वो रीपोजिशन जब तक नहीं डालेगा तब तक मान नहीं सकता। जनरल वाले को मान सकता हूं कि आज का क्लास लास्ट है इसका, ये वाला से मैच कर जाए, लेकिन रिस्क है, ऐसा कोई कोटेशन में कहीं लिखा नहीं है कि जनरल लोग ऐसा नहीं देगा। लेकिन हम आज तक पेपर जाते देखे हमारे जनरल में रीपोजिशन वर्ड हम मैंने महसूस नहीं किया आज तक। मतलब इस तरीके से आपका सेल परचेस करके काम हो जाना चाहिए, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी सीयू के साथ कोई नहीं ले सकता, तो मैं तो कभी नहीं लेता, तो मैं पूरा करा रहा हूं। मिटाओ, देखिएगा अगर सब में जब भी बोला गया है ना तो मुझे पहले वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, बिना ये कैलकुलेशन किए आप कर ही नहीं सकते। पहला हेडिंग है बेटा ईयर, क्या है ईयर। फिर बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में कितना रुपया देना बाकी है। फिर बोलेंगे इंस्टॉलमेंट, तुम कितना इंस्टॉलमेंट दे रही हो। फिर लिखोगे नेक्स्ट पेमेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल, पेमेंट टुवर्ड प्रिंसिपल। फिर पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट, पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट। फिर लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस। हटाना नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज है सर। सबसे पहले बताइएगा आप एसेट्स कब खरीदे हैं। आप खरीदे हैं 1 जनवरी 2018 को। देखो ये लिखा हुआ है। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग मतलब कितना रुपया देने से एसेट आपको मिल जाता सर, 4.5 लाख रुपया। ये देते आपका काम हो जाता। आपने कितना इंस्टॉलमेंट दिया सर, तुरंत 1 तारीख को आपने 90,000 तो डाउन पेमेंट कर ही दिया। तो ये 90,000 क्या है सर, डाउन पेमेंट है। क्या है, डाउन पेमेंट। 90,000 डाउन पेमेंट कर ही दिया था सर, 90,000 मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। तो बताओ टुवर्ड द प्रिंसिपल, पूरा का पूरा पैसा प्रिंसिपल में जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो इंटरेस्ट का बात कहां से आएगा, अभी जस्ट आपने गाड़ी आज ही लेना चाहा और आज ही पैसा दे दिया, तो कुछ मतलब ही नहीं है। क्या इंटरेस्ट कुछ होगा पहला में, डाउन पेमेंट के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। तो सर क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा सर, सिंपल सा बात सुनना बेटा। क्लोजिंग बैलेंस ये मान लो, इसको अगर ए बोलता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये ई है। ई का बैलेंस का नियम सुनो, ओपनिंग बैलेंस मतलब ए माइनस पेमेंट टुवर्ड द इंस्टॉलमेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल माइनस सी। ऑलवेज ए माइनस सी करोगी तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल को खाली लेस करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3,60,000, कोई दिक्कत। और यही क्लोजिंग आपका ईयर एंड में कब सर, 31 दिसंबर 2018 में, क्योंकि अभी अभी इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, साल खत्म हो गया तो ईयर एंड मतलब साल खत्म होने के बाद। तो कितना बच गया सर, 3,60,000 में कितना बचेगा। अब 3,60,000 में ईयर एंड के बाद आपने पहला इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट किया सर, 1,70,000, कितना दिया 1,70। तो पहले हम इंटरेस्ट का बात कर ले सर। आपका किसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा, 360 के ऊपर या 70 के ऊपर, पैसा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। इंटरेस्ट किस पे पड़ता है सर, डी ऑलवेज पड़ेगा ए इंटू परसेंटेज। परसेंटेज कितना 10%, ऐसे निकलो याद रहेगा। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है। कितना पैसा देना बाकी है सर, आपको 4.5 लाख देना बाकी था, आपने 90,000 डाउन पेमेंट कर दिया तो बचा 3,60,000 है। तो ओपनिंग में 360 देना बाकी है, आपने ये पेमेंट दिया। नहीं पहले इंटरेस्ट कितना हो बताओ ना, पहले 3,60,000 पे 10 कितना होता है, 36,000 रुपया। कितना रुपया, इस 36,000 में से आपने दिया कितना, 1,70,000। तो हम मैं क्या बोलूंगा सर, इंस्टॉलमेंट मतलब बीसी कैसे निकलेगा, बी माइनस डी कैसे निकलेगा। अगर इस इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट हटा देगा तो प्रिंसिपल का अमाउंट निकल जाएगा। मैंने 1,70 टोटल दिया, उस 1,70 में तो 36,000 इंटरेस्ट ही था, तो प्रिंसिपल कितना से घटेगा सर, प्रिंसिपल घटेगा 1,34,000 से। कितना से, 1,34,000 से। और सर बचेगा कितना, फिर सर वही क्वेश्चन पढ़िए, ए माइनस सी, ए ये रहा सी ये रहा, तो बचा कितना 2,26,000। बताइए समझने में किसी को कोई दिक्कत सर, ये कहां से आएगा, ये गिवन है देखो क्वेश्चन में। और ये कैसे आएगा सर, ए इज इक्वल टू आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई, ई का क्लोजिंग, जहां ई का अंत हो रहा है वही यहां चालू हो रहा है, ये खत्म होगा ये चालू होगा। बी कैसे आएगा सर, दिया हुआ है बी। सी कैसे आएगा सर, बी में से डी को माइनस कर दीजिए, सी आ जाएगा। डी कैसे आएगा सर, ये जो बचा है इसके ऊपर परसेंट मार दिए, ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा सर, ओपनिंग में से इसको लेस कर ये आ जाएगा। अब समझ आया सबको, अगर दिक्कत होगा तो बस इसको याद रखिएगा, लिखा हुआ ऊपर में, इसको प्लीज रिक्वेस्ट है उतार लीजिए। ये उतारने से आपको कभी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, दिमाग में बैठ सब जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा सर, फिर 31 दिसंबर 2019 में मेरा क्या हाल है, मेरा 2,26,000 को देना है। कितना देना है, 2,26,000। फिर बताओ कितना दिया मैंने सेकंड दिया 1,50,000। कितना, 1,50,000। अभी हड़ाना मत, पहला इंटरेस्ट निकाला आगे मत जाना।
सर पहले इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा सर? 2,26,000 10%, कितना होगा? 22,600, कितना? 22। 1.5 लाख में से 22,600 हटाओ, कितना बचेगा? 400, 9 में 7, 2, 1,27,400। आई होप सो सही है, हाँ 1,27,400। सर यहाँ कितना बचेगा? इसमें से इसको लेस कर दीजिए, इसमें से इसको लेस करके 98,600 कितना आएगा? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर? सर फिर 31 दिसंबर 2020 में क्या बचेगा सर? 98,600 है। बताओ इसका इंस्टॉलमेंट कितना पेड का लास्ट चलेगा? 1,08,000 समथिंग कुछ दिया था, 1,08,460 रुपया, 1,08,460 रुपया। सर इसके ऊपर इंटरेस्ट मारिए 9860। अब इसमें से इसको लेस कीजिए, इसमें से इसको, हाँ ठीक है, इसको इसको ऐड करो, सॉरी ऐड करो, एक सेकंड समझ लो, ये कैसी क्या बोला? बी माइनस डी, बी कहाँ? ये रहा, हाँ इसको इससे लेस करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 98,600। और इसमें कुछ बचेगा? क्योंकि इसमें से इसको लेस करो, 0 हो जाएगा। अच्छा। मेरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुका है। ये आपका क्या हिसाब था? कोई दिक्कत? ये आपका वर्किंग का हिसाब था, मतलब आपको इंटरेस्ट ऐसे ऐसे देना पड़ रहा है। मतलब जिस तारीख को खरीदो सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर 36,000 इंटरेस्ट है, 22,600 का, फिर ये वालेगा। हम इसी के नीचे बनाते बिना मिटाए, हाँ कि फिर इसको मिटा के बना अच्छे से। पहले यहाँ तो कॉपी करनी, फिर इसके ही दिखा देगा आपको सबका अकाउंट, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आपको लिखा हो रहा है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। बोले यहाँ तो कॉपी कीजिए। बाबू ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मशीन अकाउंट जो आपने खरीदा और इसका इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, परचेजर के पॉइंट में बना रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या हो, मैं कौन हायर परचेजर हूँ, मैं मशीन खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? मैं एक्स हूँ, मैं अपना बुक बना रहा हूँ। तो 2 कॉलम बना है सर, डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट डेट का ही खेला है, और एक अमाउंट है। देखिए आपको 1 जनवरी 2018 को सबसे पहले जनरेटी क्या पास, याद करो वो जनरेटी लिखवाया था, जो पहला जनरेटी क्या लिखवाया था मैंने? पहले लिखवाया था सर क्या नाम है, ये मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। मशीन में लिखेंगे टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से मेरे को मशीन कितने का मिला बेटा? कैश प्राइस कितने का? 4.5 लाख। हमको कैश प्राइस से मतलब है, 4.5 लाख का मशीन मेरे पास आया, और मेरे को वाई लिमिटेड को 1 तारीख को 1/1/2018 को बाई मशीन अकाउंट मुझे दे रहा है कितना रुपया? 4.5 लाख रुपया। कोई दिक्कत? क्लियर? 4.5 लाख रुपया का मशीन मेरे पास आया, 4.5 लाख रुपया हमको भाई को देना है। क्लियर? फिर तुरंत क्या बोला था सर? तुरंत बोला, तुरंत का तुरंत डाउन पेमेंट उसने कर दिया, कितना रुपया? 90,000 रुपया। जब डाउन पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं? लिखूंगा क्या नाम है, मस्त क्या नाम है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई लिमिटेड और बैंक का रिलेशन है, एक्स मशीन से कोई मतलब नहीं इसको। तो इस तारीख को 1/1/2018 को टू बैंक बोल के मैंने तुरंत डाउन पेमेंट कर डाला 90,000 रुपया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? नंबर 2 एंट्री बोला था, ऑलवेज स्टार्टिंग का 2 एंट्री होगा। अब ईयर एंड में आ जाओ, कब सर? 31 दिसंबर 2018 में। फिर इस तारीख में केवल डाउन पेमेंट किया गया 1 एंट्री, और मशीन खरीदा गया 1 एंट्री। इसका एंट्री पास कर दिया, खरीदने का एंट्री, दूसरा डाउन पेमेंट का एंट्री, और कुछ नहीं बचा। अब साल के 31 दिसंबर को मेरा पैसा बाकी कितना रुपया सर? इतना रुपया। तो पहला मारा था इंटरेस्ट अकाउंट, पहला बचा था इंटरेस्ट अकाउंट बनाया था हम तुमको। इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा सर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। इंटरेस्ट कौन किसको देगा? इंटरेस्ट वाई लिमिटेड को देगा। तो यहाँ लिखेगा 31 दिसंबर, याद देखो पिछले को पलट के लिख लो, लिखवाया हुआ सारा एंट्री, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर इंटरेस्ट किसके ऊपर मारेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, 3,60,000 के ऊपर 10%। कितना आएगा सर इंटरेस्ट? हम लिख के दिखा भी दिया आपको, 36,000 रुपया। कितना रुपया? 36,000 रुपया। सर इंटरेस्ट मारेंगे, दूसरा एंट्री क्या होगा? इंस्टॉलमेंट पेड। अब उसको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम कितना किया सर? 1,70,000। एंट्री क्या करूंगा सर? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट किया मैंने 31 दिसंबर 2018 को। फिर टू बैंक लिखूंगा, जिस 2018 में मैंने 2 बार पेमेंट किया, एक बार डाउन पेमेंट और एक बार ईयर एंड के बाद पेमेंट। कितना पेमेंट किया इस बार? 170 का। फिर तीसरा एंट्री क्या बोला था हम? डेप्रिसिएशन का एंट्री। इस सब में डेप्रिसिएशन बारे में कुछ बोला था हम, तो वो एंट्री स्किप कर दो। चौथा एंट्री क्या होगा सर? इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का एंट्री। तो पीएल टू इंटरेस्ट बोला था, क्या वो पीएल इंटरेस्ट अकाउंट तुमसे बनाने बोला है? नहीं बोला, वो एंट्री खत्म। समझ आया? हर साल आपको ऐसे एंट्री मारते जाना है। इसको क्लोज करो। सर डेप्रिसिएशन नहीं बोला है तो यूनिट नहीं बनाना होगा। चलो मैं अपने मन से आपको देता हूं, चलो डेप्रिसिएशन पकड़ लो 20% एसएलएम।
जिससे कारण ये अकाउंट आपको बन जाए अच्छे से। तो सर ईयर एंड में आ जाओ 31 दिसंबर 2018 को बाई डेप्रिसिएशन बोलकर 45,000 कितना होता बेटा 90,000 रुपया। कोई दिक्कत? ये वर्ड मैंने अपने आप से जोड़ा। लेकिन सर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को जो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, अगर एग्जाम में डेप्रिसिएशन अकाउंट और पीएल अकाउंट इंटरेस्ट मैंने बोला या तो पीएल बनाने बोला तो हम बना के दिखाएंगे, नहीं तो जनरेटिव बनाने बोलते जनरेटिव बनाएंगे। जो सब में बोलेगा वो आपको करना है, मैं सब दिखा दे रहा हूँ। पहले इसको क्लोज करूँ ईयर में 4.5 लाख का था मेरे पास, 90,000 का डेप्रिसिएशन हो गया तो 3,60,000 बच गया। 1/1/2019 टू बीडी कितना हो जाएगा बेटा 3,60,000। इसको क्लोज करूं कितना होगा बेटा ये 170 प्लस 90 कितना होता है 260। एक से ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा 486 486 में 260 गया कितना बचेगा 226 सीडी। 1/1/2019 में बीडी कितना हो जाएगा बेटा 2,26,000। कोई दिक्कत? 2,26,000 का क्या है सर बैलेंस बीडी है। क्लियर? 1 जनवरी 2019 में बैलेंस बीडी कितना है 2,26,000 का। अब सर फिर ईयर एंड में आते हैं 19 के बारे में। फिर क्या बोला था हम, फिर इंटरेस्ट मारना है आपको, लाइन से याद करो। पहले इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन मारते जाना आपको। तो इंटरेस्ट कितना होगा सर 31 दिसंबर 2019 बाई इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट किस पे मारोगे 2,26,000 10% कितना आएगा सर 22,600। तो यहाँ 22,600 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं आप 1.5 लाख, तो टू बैंक कितना हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा तुम्हारा 1,50,000। सीडी कितना बच गया सर 2,26,000 प्लस कितना हो जाएगा मिला के 2,48,600 98,600 बचेगा। और डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा कितना ऐसा ना बोला था ना 90 रहेगा। फिर अगर डब्ल्यूडी बोलता 36,000 पीछे मार देता हूँ, अगर डब्ल्यूडी बोलता तो इसके पीछे मारता। एसएलएम बोला है इसीलिए 90 सेम रखेगा। ये कितना हो जाएगा 270। इस तरीके से क्या थर्ड का फिर मार सकते हैं आप लोग। ये अमाउंट लिख दीजिएगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे 2,98,600। ये क्या है बीडी है। इंटरेस्ट कितना होगा 9,860 और आप पेमेंट कितना करेंगे 1,08,460। बस खाली खत्म। इसको क्लोज कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ये क्लोज हो गया। यहां आएंगे, यहां कितना बचा है 3,60,000 3,60,000 270 फिर 90,000 डेप्रिसिएशन 31/12/2020 फिर सीडी कितना बचेगा 1,60,000 बस यही करना था, खत्म कहानी। 3 साल का बोला था, 1 साल डाउन पेमेंट, 1 साल ये हुआ, 2 साल 3 साल, खत्म क्लोज। क्या ये समझ में पूरा दिमाग में आया बनाने क्या बोला मैंने। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सिचुएशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, ये का क्या दिया रहेगा। सेकंड क्वेश्चन बोला व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट and installments are given, rate of interest or installment given है, but total cash price is not given। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन ये है, जब तक आप वर्किंग नोट ना बनाएंगे सम चालू नहीं कर सकते हैं। जब तक आप वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे सम चालू नहीं कर सकते हैं। सुना वो, when rate of interest and the installments are given but total cash price are not given। इसका मतलब ये है कि हमको कैश प्राइस नहीं मालूम है, हम सीधा नहीं जा सकते, इसको उल्टा जाएंगे। समझ आया। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो बेटा।
पूरा बोलेगी ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या लिख कर किया बेटा, बोल रहा है एक्स परचेस किया, क्या किया बेटा, तो ये उल्टा है ना। एक्स परचेस किया। जब भी हम क्या बोला था, जब कभी भी आपको कैश प्राइस गिवन नहीं होगा मतलब उल्टा है, और कैश प्राइस गिवन होगा तो सीधा है। दो वर्ड याद रखना। एक्स परचेस किया क्या बेटा, टीवी सेट, एक टीवी सेट खरीदा है एक्स परचेस, और हायर परचेस सिस्टम में, किसमें, हायर परचेस सिस्टम में। ही इज रिक्वायर्ड टू पे, इसको कितना पे करना पड़ा बेटा, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट उसने किया है 3,000 रुपया, ठीक है, और 4,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहला ईयर के एंड में क्या दिया उसने, 4,000। सेकेंड ईयर के एंड में क्या दिया उसने, 3,000, और थर्ड ईयर के एंड में कितना दिया, 5,000। इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा, 12%। पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस ऑफ टीवी एंड इंटरेस्ट पेड बाय द ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब कैश प्राइस कितना है और इंस्टॉलमेंट का चार्ज करना, मतलब फिर हमको पूरा सम बनाना है, हम इसको भी लेके पूरा सम बनाएगा। तो जस्ट हमको बता दीजिए सर, अच्छा बनाना तो पूरा वैसा ही है जैसे बनाया था, लेकिन हमको ये निकालने का तरीका वैसा चार्ट बना के नहीं बनेगा ये, क्योंकि हमको अपने ओपनिंग मालूम ही नहीं है, हम सीधा जा ही नहीं सकता जैसा जा रहा है, ए बी सी डी जाएगा, जा ही नहीं सकता। तो इसमें हम उल्टा जाएगा, कैसे जाएगा बेटा, उल्टा। एक बार तो जगह लेने के लिए उसको थोड़ा ऐसा लिख देता है, ठीक है, इसको फर्स्ट लिख देता है 4,000, रेट लिख देता है 12% साइड में, सेकंड है सर 3,000, और थर्ड है आपका 5,000, इसको मिटा देता है, वो जगह मिल जाएगा, हम यही सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत। पहले हम उल्टा जाएंगे बेटा, उल्टा मतलब फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट फिर डाउन पेमेंट में। तो सर थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है आपका, 5,000 रुपया। हमको एक चीज बताना बेटा, जब कभी भी आप इंस्टॉलमेंट पता है कैश प्राइस नहीं पता, पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने में जो 12% दिया हुआ है, तो नियम याद रखना बेटा, आर बाई आर प्लस 100 लिखवाया था तुमको हम, 12/112, ऑलवेज क्या कर देना, 12/112। तो इससे इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा 5,000 इंटू 12, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ये इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हमको पीछे आना है, तो हम इसको अगर लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है बेटा, 5,000 इंटू 12/112, बताओ कितना आया कैलकुलेटर में, देखिएगा 535.7 समथिंग कुछ आएगा, तो 536 हम लिख देंगे, 536 रुपया, कैलकुलेट कर लो कोई। तो इसको इससे माइनस करके बचेगा 4,464 रुपया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, 536 हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें अगर तुमसे पूछा जाए तो सर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, थर्ड ईयर इंटरेस्ट सर 536 रुपया का है, कितने का है, 536 का। मैंने क्वेश्चन बताना बेटा, 446 रुपया बाकी था, इंटरेस्ट जोड़ा तो इतना उसको देना पड़ा, हिसाब खत्म हो गया। लेकिन अब जब सेकेंड ईयर का बात करने जाएगा तो सर जितना बाकी था उसमें सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था बेटा, 3,000, तो उसमें 3,000 का हम जोड़ देंगे तो 7,464 रुपया बाकी रहेगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट के समय। सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट आप दे दिए तब बचा था इतना, अगर अभी नहीं दिए तो उसके पहले क्या हालत था, 7,664 बाकी था। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 7,646 रुपया 12/112। हम बैक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहा है, बैक करो, पीछे जा रहा है धीरे धीरे। इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 800 रुपया, देखो 7,799 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो कितना हो जाएगा 6,664 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, अगर तुमसे मैं पूछा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, बोलना 800 रुपया, क्योंकि पहले इंटरेस्ट अब कम होता जाएगा ना, क्या पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा। और सर इसमें क्या जोड़ेंगे सर, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर कितना रुपया था बेटा, दिए थे 4,000 रुपया, तो जोड़ दिए तो कितना हो गया बेटा 10,664 रुपया। उसका इंटरेस्ट भी हटाएंगे सर, एक साल का 10,664 रुपया इंटू 12/112, कितना हो जाएगा 1143, तो बचा कितना 9,521। यहां तक क्लियर है क्या सर। डाउन पेमेंट भी दिया था इसने, तुरंत डाउन पेमेंट इसमें खाली ऐड कर दो, उसका इंटरेस्ट 3,000 दिया था, डाउन पेमेंट 3,000, तो कितना हो गया सर 12,521। मतलब सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 1143, डाउन पेमेंट कितना था 3,000 रुपया, तो कॉस्ट कैश प्राइस कितना था बेटा
12,551 रुपया, मतलब 12,521 रुपए का सामान था जो आप पैसा नहीं दिए थे, इस कारण से वो आपसे 3,000 डाउन, 4, 3, 5 मतलब 15,000 रुपया आपसे ले लिया, मतलब 2,000 के समथिंग लगभग आपका इंटरेस्ट पड़ा। कोई दिक्कत है? तो एग्जाम में याद रखना बेटा, कोई भूल भी मत जाना कि इस तरह समझ, यही समझेगा वो। कैश प्राइस दे दिया तो बस कुछ है ही नहीं, वो कुछ पूछा ही नहीं, इसका मतलब रिपोजिशन में कैश प्राइस दे देगा। नहीं अगर मान लो सम्स अगर तुमको दिया रहा, हाँ, तो ऑनर जनरल वाले ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि उसका जो सम्स रहेगा वो इस तरीके का रहेगा कि पहले वो ये कैलकुलेट करे और फिर सम बनाए। ऑनर से भी ये आ सकता है, 3-4 बार आया हुआ, आ सकता है कि आया हुआ है, उसको अगर लगता है रिपोजिशन बहुत हार्ड हो जाए बच्चों के लिए तो वो ऐसा उसको दे देता है। तो ये सिंपल है, ये सिंपल है, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत है? देखो बाबू, सबसे पहला एंट्री क्या होगा बेटा? सबसे पहला एंट्री क्या होगा? तारीख बताना बेटा हमको। जिस तारीख को पहले उसने क्या किया था, तारीख दिया नहीं सब में, तो ठीक है, हम लोग एक तारीख पकड़ लेते हैं मुझसे, मान लेते हैं 1 जनवरी 2018 को, जैसे पहला सब पीछे सब का था, ठीक है। हम डेट के साथ समझाना चाहिए, इस सब में खाली वर्किंग नोट पूछा था, हम बना रहा पूरा। पहला क्या, मशीन खरीदा अकाउंट, लिखिए क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड का बुक है। कितने का मशीन था सर? कैश प्राइस बताओ। अभी जो लास्ट हम लोग कैश प्राइस निकाले थे तो 12,521 रुपया, 12,521 रुपया कैश प्राइस। ये हमेशा कैश प्राइस ही लिखोगे यहाँ पे। ये लिखा सर, इसका लेजर बताइए। मशीन में क्या जाएगा सर? मशीन में जाएगा 2Y लिमिटेड 12,521, और वाई लिमिटेड में क्या जाएगा सर? बाई मशीन 12,521। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर सर इसी तारीख को डाउन पेमेंट आपने किया था, तो क्या लिखेंगे? वाई लिमिटेड को दिया हाँ टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया दिए थे सर? कितना डाउन पेमेंट किए थे आप? 3,000। हाँ 3,000 डाउन पेमेंट था। 3,000 डाउन पेमेंट था, देखो लिखा हुआ है सब स्टार्टिंग में, पहले लिखा डाउन पेमेंट 3,000 में लिखा है। और डाउन पेमेंट किए तो किसको लिखे? वाई लिमिटेड टू बैंक, तो वाई लिमिटेड का ये, हाँ सर, यहाँ पर लिखेंगे 1/1/2018 को टू बैंक, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाई वाई लिमिटेड। ठीक, बैंक बनाना नहीं है ना हमको, ध्यान से सुनो बेटा। इसका लेजर क्या होता है? वाई लिमिटेड में टू बैंक, बैंक में बाय वाई लिमिटेड। तो हमको बनाने बोला है खाली वाई और मशीन, बैंक बनाने मना किया है, बैंक बनाने बोला भी नहीं है, तो वाई में क्या लिखिएगा? टू बैंक, हो गया। अब थर्ड एंट्री क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट का। कब? 31 दिसंबर 2018 को। हाँ बेटा, नहीं इसमें क्या होगा? मशीन तुमने खरीदा, डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ होगा इसमें? मशीन में तुम पेमेंट थोड़ी करोगी, पेमेंट तो वाई को करोगी ना। तुम इस जर्नल एंट्री का जो लेजर होगा वो खाली पोस्ट कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें सब दिखा रहा। अब थर्ड में क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे आप। फिर 3 लाइन से एंट्री याद रखना बेटा, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और नहीं डेप्रिसिएशन, और चौथा पीएल। ये क्या होगा एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा सर? वाई लिमिटेड। कितना इंटरेस्ट है पहला साल का? देखो तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना में निकाले थे आप? 5 नहीं, पहला साल का इंटरेस्ट आया था 1143। 1143 इज द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, 1143। तो ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा सर? 31 दिसंबर 2018 को बाई इंटरेस्ट बोलकर, कितना? 1143। क्लियर? और तुरंत आप क्या करेंगे सर? इसका इसी दिन को पेमेंट करेंगे, तो लिखिएगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 था शायद, पहला इंस्टॉलमेंट 4,000 था ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 का पेमेंट कर दिया। तो जब पेमेंट किया तो क्या लिखा? वाई लिमिटेड टू बैंक 4,000 का, हाँ या ना। और फिर इसी तारीख को हम डेप्रिसिएशन मारेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सर इसमें भी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे चल रहे 10% पकड़ लेते सीधा। चलो 10% WDV क्या पढ़ेंगे इस बार हम लोग? 10% WDV। तो मशीन का दाम पैसे कितने का था? 12,521 रुपया। इसका मतलब कितना होता है बेटा? 12,521 का 10%, 1252, मतलब 1,252 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे 31 दिसंबर 2018 को मशीन में बाय डेप्रिसिएशन बोला था ना, बाय डेप्रिसिएशन 1252। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक देख लीजिए आराम से।
देखिए यहां तक हो गया मेरा डेप्रिसिएशन का एंट्री। लास्ट एंट्री होता है पीएल का, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सर इंटरेस्ट कितना था? 1143, डेप्रिसिएशन 1252, दोनों को जोड़ के लिख बेटा 2395। क्या इसमें से कोई भी एंट्री यहां दो में से कहीं जाएगा? कहीं भी मशीन लिखा है? कहीं भी तुमको क्या नाम है बाइंड में लिखा है? नहीं। लेकिन जर्नल एंट्री जब आ रहीगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर सब में डेप्रिसिएशन दिया है तो, और सब में इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट तो पक्का देगा, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन दिया है तो आपको एक दो एंट्री जो नॉर्मल स्टार्टिंग का, फिर हर साल में 4 एंट्री, हर साल का 4 एंट्री। अब मैं क्या, अब मेरे पास जगह तो है नहीं, मैं इस 4 एंट्री को फिर मिटाऊंगा और फिर इसका एंट्री बढ़ा के फिर यहाँ पोस्ट करूंगा। पहले यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक हो गया। ये पहला ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर में क्या एंट्री होगा सर? इसके नीचे हम लिखेंगे तारीख 31/12/2019, और आप लोग वही लिखिएगा, अब इसको बदल रहे हैं हम, यही 4 एंट्री लिखेगा, इसका अमाउंट खाली चेंज होगा, एंट्री यही होता जाएगा। कितने साल तक? 3 साल तक। ये सेकंड ईयर का है ना? ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में होगा। हम क्या कर रहे हैं? खाली अमाउंट चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट में लगा दीजिए तो देख लीजिए ना, डेबिट तो कितना है तो काट कर। चलिए अब ये 2019 हो गया। क्या हो गया बेटा? 2019। अब बताइए 2019 का इंटरेस्ट कितना निकाले थे आप? 2019 का इंटरेस्ट कितना आया था? 800 रुपया। कितना था इंटरेस्ट? 800। ये 800 रुपया कहां चल जाएगा बेटा? वाई लिमिटेड। पहले इसको क्लोज करो बेटा, एक साल हो गया इसको क्लोज नहीं किया। इसका सीडी कितना आएगा? 12,521। फटाफट को करोड़ चलाओ। 12,521 में 1,252 घटाओ। 12,521 माइनस 1252 11,269। ठीक है, 11,269। इसको क्लोज कर। इन दो 12,521 प्लस 1143 माइनस 7,000। क्या 12,000 1,000 में 13,700 दिख रहा है। वो नहीं की थी, वो माइनस करके बोली पूरा। माइनस करके 11 होता है। 6,000 नहीं पूरा वो ऐड करके 7,000 माइनस करके 6,664 सही बोलिए। बीडी 1/1/2019 6,664 यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद फिर क्या होगा? इंटरेस्ट सर, ऐसा इसका इंटरेस्ट माना बाकी है ना। 31 दिसंबर 2019 बाई इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है बेटा? 800 का। कितने का इंटरेस्ट है? 800 का। फिर इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट किए सर? आप देखिए तो लिखा है, दिख जाएगा 3 कितना आ जा रहा है? 4 दिए, फिर फर्स्ट सेकंड ईयर में 3,000 दिए थे। कितना दिए थे? 3,000 दिए थे इंस्टॉलमेंट। तो इसका एंट्री क्या करेंगे बेटा? यहाँ लिखिए 31/12/2019 को टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपया लिखा। 3,000 रुपया। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? क्यों डब्ल्यूडी मेथड बोला था ना। 12,521 माइनस 10%, सॉरी 12,521 माइनस 10%, जो बचा उसका फिर 10%। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा सर, इसमें ब्रैकेट दिखाओगी 12,521 माइनस 1,252, इसका 10%। 1127 यहाँ चल जाएगा डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019 बाई डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1127। कोई दिक्कत? फिशर प्लांट ट्रांसफर करने बाद देख लेगा, पहले इसको क्लोज कर लेता हूं। इसका सीडी कितना आएगा? 6,664 प्लस 800 7,464। 7,464 में 3 हटाया तो 4,464। तो बीडी कितना हो जाएगा? 1/1/2020 में 4,464, और इसका पीएल में ट्रांसफर 1127 प्लस 800 क्या नाम है 800 1127 जोड़ा तो 1927। यहां तक क्लियर है। अब मैं 2020 नहीं बनाऊंगा, ये अपने आप लोग जो अमाउंट लिखा है उसको खाली पोस्ट कर देना है। जगह भी यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है। समझ में आया करना कैसे है? अब इसको क्लोज कर दिया जाएगा सीडी बोलकर।
बस एग्जाम में यही करना, 10 मिल जाएगा। मैंने इसके पहले ये था 10142 बस। नंबर 2 वाला वैरायटी खत्म हो गया। बस ये 2 वैरायटी का ही होता है आपके लिए। अब थर्ड फोर्थ वैरायटी आप माथा मत फोड़िएगा। अब बचा खाली क्वेश्चन कौन सा बेटा, रीपोजिशन। क्या ये हायर परचेजर का ही समझ में आपको आया? हायर वेंडर का सीखने का मन है, एग्जाम में नहीं आता, गारंटी है नहीं आता। वो या तो जनरल एंट्री या तो लेजर में से कुछ पूछेगा, और भी हायर परचेजर का पूछेगा, क्योंकि हायर परचेजर में ज्यादा एंट्री है। वेंडर का तो एक एंट्री इसका उल्टा है। हम सिखा दिया, लेकिन ट्राई मत करना, खाली इसको प्रैक्टिस करते जाओ। तो यहाँ तक अगर हो गया है तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल के क्लास में आपको हम क्या कराया जाएगा, हमारी पोजीशन ऑफ अकाउंट कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम रिक्वेस्ट करके रखते हैं, पहला 2 पार्ट का एक बार वीडियो देखकर उसको रिवीजन करके कॉपी से का पढ़ के तब आएंगे तो थर्ड क्लास समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि 20 साल के बीच में ये क्या करने जाएगा, ये रेजिस्टर को खरीद लेगा, फिर पूरा रिवर्स एंट्री जाना पड़ेगा वो मानने में, तो वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये अगर समझ में आया रहेगा तो वो समझ में आने का चांस है। अगर ये नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कल क्लास कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ हो मत आना, हम बोल देना परसों क्लास देगा, बोला 12-10 ही बात दे देगा, जब भी पढ़ के आएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो वो क्लास में छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि आपको समझ में वो आएगा तभी जब आपको ये पूरा समझ आएगा, उसके बाद भी चांस है कि समझ आया कि नहीं है, लेकिन अभी तो ये समझ नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ के आया तो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।